दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर, तहसील किशनगढ़, बांसगांव, सिवखेड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के आगे किसानों के रंग बिरंगे बड़ी बड़ी पगड़ियां, रेतीले पहाड़ों का जहाज कहे जाने वाले ऊंट और स्वादिष्ट व्यंजनों के चित्र सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही रंगीन नज़ारों का अनुभव करते हुए आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ तहसील के सिवखेड़ा गांव में, जहां हम जानेंगे कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इस गांव तक आ चुकी हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई बहन उसे समझ पा रहे हैं और कैसे उनका लाभ ले पा रहे हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, रुक करते हैं गांव की चौपाल का। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम चौपाल के अंदर और आइए अब यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कितनी योजनाओं का जो है वो लाभ ले पा रहे हैं हमारे किसान। यहाँ पर हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद है। मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर, अपना नाम बताइए। हितेश बसवाल, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। जी हितेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड का ऐलान किया गया तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें थी जिनको ध्यान में रखकर इसका ऐलान किया गया था और इससे कैसे किसानों को लाभ हो सकता है? वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत सभी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से मृदा नमूने इकट्ठे किए जाने थे, जिसका पहले रेशो रखा गया था कि असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टर पर 1 नमूना और सिंचित क्षेत्र है जहाँ 2.5 हेक्टर पर 1 नमूना लेना था। वो चलता रहा कार्यक्रम 2018 तक। लेकिन उसके बाद कुछ जो प्राइवेट लैब्स थी उनका मतलब कि संचालन अच्छे से नहीं हो पाया तो उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि अब टारगेट्स क्या है कि डिपार्टमेंटली कृषि विभाग को दे दिए गए हैं। तो खरीफ सीजन में क्या है कि 50 एक एस क्षेत्र सैंपल लेते हैं और 50 ही रबी सीजन लेते हैं। तो मतलब दोनों मिला के मतलब एक वर्ष में 100 सैंपल लिए जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो हम अपने खेत के अंदर जो डाल रहे हैं खाद वगैरह, उसकी एवरेज पता चलती है कि हमें कितना यूज़ में लेना है। कई किसान लोग क्या होते हैं कि भाई सीधा एक कट्टा लाए DAP का डाल दिया, जबकि उस खेत को आवश्यकता नहीं है उतनी चीज़ की। जब हमारा काम 25 किलो में हो रहा है तो हम 50 किलो क्यों वेस्ट करें उसके अंदर? तो अगर हम 25 किलो हमारा बचता है तो किसान को बेनिफिट हो रहा है। तो इसकी मुख्य जो योजना है ये, इसका मतलब यही है कि किसानों को जो मिट्टी जाँच कराकर अपने जो बेस्ट जो फसल का मुनाफा वो ले जा सके। बिल्कुल, इसके बारे में हम आपसे आगे भी जानकारी जो है वो ज़रूर लेंगे। हमारे साथ अब हमारे ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं, किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किस तरह से वो लाभ जो है वो ले पा रहे हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार, गाँव सिवखेड़ा, मैं एक किसान हूँ। जी, आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? आपको क्या लगता है ये योजना कैसी है और किसान कैसे इससे लाभ ले सकते हैं? मृदा कार्ड सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, किसान अपना मिट्टी का सैंपल ले जाके उसको चेक करवा सकता है कि उसके खेत में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा कम है या ज़्यादा है। वो फर्टिलाइज़र आंधे धुंध फेंक रहा है उसमें, उसे नॉलेज नहीं है। इससे पहले मिट्टी की जांच होती नहीं थी तो वो एक कट्टा भी डाल रहा है, फिर देन आफ्टर उसके 1 महीने बाद फिर एक और लाके डाल रहा है। तो उसे ये योजना आई है, उसके बाद उसे पता चल गया कि इतना मेरे पर हेक्टेयर के हिसाब से इतना 300 किलो या 400 किलो नाइट्रोजन है मेरे खेत में, 200 किलो या 400 किलो के समथिंग पोटास। तो एक आइडिया आ गया, तो उस हिसाब से वो अपने फर्टिलाइज़र यूज कर रहा है। बेवजह पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं वो। तो वो काफ़ी हद तक उसमें मतलब पैसे बचने लगे हैं किसानों के। बिल्कुल, तो यहाँ संजीव जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारी यहाँ पर रखते हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। हमारे कई और किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद, गाँव सिवखेड़ा।
ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मिट्टी की जांच करवाना आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है? नहीं, वो तो जरूरी है कि इसमें क्या कमी है, कौन सा खाद डले, वो कमी वो अच्छी है, वो तो बात गवर्नमेंट की तो अच्छी योजना है, लेकिन वो योजना थोड़ी सी क्या जो नॉलेज नहीं है किसान को, ये है उसके बारे में थोड़ा सा। मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। जगदीश ग्राम सेवखेड़ा। आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या यहाँ पर आपके गांव के किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया हुआ है, उसकी जानकारी रखते हैं? ये मैडम अच्छे है, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके तहत अपनी मृदा को भूमि को अपन यहाँ से नमूने ले जाकर चेक कराते हैं। उसके तहत क्या है कि किसान यहाँ पानी कुछ मिट्टी है जो क्षारीय होती है, अम्लीय, इसका चेक कराकर उस हिसाब से पानी के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन, कम पानी देना फसल के अंदर, उसका चेक करा पता लग जाता है अपने खेत के अंदर क्या कमी है और कितना खाद कितनी मात्रा में डालना है। अच्छी योजना है ये, तो इसका लाभ भी लिया है, गांव में चेक भी कराते हैं लोग, इस वजह से फायदा तो है। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद, आइए यहाँ पर हम उनसे भी बात करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। नाम? देशराज, गांव सेवखेड़ा। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए अच्छा है मैडम, जैसे जमीन है, जमीन में लोग बाग अंधाधुंध खाद डाल रहे हैं, जिससे उसकी उर्वरकता खत्म होती जा रही है, ना अच्छी फसल होती है, फिर धीरे धीरे फसल कमज़ोर होती जा रही है। इससे क्या है कि मिट्टी को चेक करवा करके वो अपनी उतने ही हिसाब से डाल सकते हैं जो कि अगली फसल उसके लिए अच्छी हो सके, ना कि वो ऊपर की जो मिट्टी है वो ख़त्म हो, उससे उसकी जो लवणता है वो ख़त्म होती जाती है ज़्यादा उर्वरक से भी। इसलिए मृदा चेक करवा कर ही ये खाद भी डालना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। और अब आइए हम रुक करते हैं यहाँ पर हितेश जी का, और इनसे हम जो है वो जानकारी हासिल कर रहे थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, और उसको हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हितेश जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर हमारा कोई किसान भाई बनवाना चाहता है, पहली बार बनवाना चाहता है, कहाँ जाके आवेदन दे, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए रहते हैं, और किस तरह से, क्या सैंपल वही हमारे किसान ही आपको इकट्ठा करके देंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र से कोई आता है सैंपल लेने के लिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसान को सबसे पहले तो सैंपल लेने का तरीका पता होना चाहिए। इसको सैंपल कैसे लेना है, मान के चलिए अपना एक खेत है वर्गाकार, तो उसको उसके चारों कोणों से और एक मिडिल पॉइंट से पांचों को मतलब इकट्ठा करके एक जगह, और उसको जब तक उसमें मतलब मिलाना है और उसको अलग करते रहना जब तक कि वो 200 से 300 ग्राम का नमूना ना बच जाए। अब उस नमूने को आप पैक करके पन्नी के अंदर किसी भी अपने घरेलू पन्नी में डाल लो, उस पर अपना नाम लिखो, खेत का नाम, जैसे खेत की पहचान भी होती है, बजोड़ी वाला, कीकर वाला, वो लिख दो, है ना। और उसके बाद लेकिन जिसको अपन फसल की जांच करानी है, मान लो चलो इस पर रबी सीजन आएगा तो अपन को गेहूं की सरसों करानी है, तो उसका फसल का नाम डाल दो। तो उसके क्या है कि अपने मिट्टी प्रयोगशाला है अलवर के अंदर, तो वहाँ या तो किसान स्वयं जाकर जमा करा सकता है, उसका शुल्क है 5 रुपये, या तो खुद जाकर जमा करा सकता है, या फिर जो भी संबंधित कृषि परीक्षक है उसके द्वारा उसको भिजवा सकता है, और उसकी रिपोर्ट कार्ड 10 से 15 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। और मेरे पास सैंपल में आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड किसान को मिलती है। इसके अंदर सिफारिशें होती हैं, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह हैं उनको बारे में बता दिया जाता है। इसके अंदर जो है सिफारिश दी होती है कि जो भी अपने खेत के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है वो इसके अंदर सिफारिश दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग किसान को अपनी खेती करनी चाहिए, उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या है कि अपन संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इससे किसान अपने क्या है कि एक तो पैसे की बचत होती है और दूसरा अपने खेत का स्वास्थ्य बना रहता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये कितने समय तक मान्य रहता है? कितने समय के बाद दोबारा से मिट्टी की जांच करवानी चाहिए? जैसे अगर रबी सीजन के अंदर करवा ली तो अब कितने समय के बाद दोबारा से जांच होगी? मैम एक्चुअली क्या है कि अपने क्या है कि 2 सीजन माने गए हैं, एक तो खरीफ और एक रबी। और मेरा मानना है, हमारे कृषि विभाग सिफारिश करता है कि किसान को इन 2 सीजनों के अंदर अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। खरीफ सीजन के लिए भी और रबी सीजन के लिए, मतलब 6-6 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए। के अंदर जांच जो है वो मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि इसका 5 रुपये शुल्क होता है मात्र, उसमें कारण में उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए इसको अत्यावश्यक रूप से कराना चाहिए जाँच। अगर एक बार को कोई किसान सैंपल ना ले पाए, उनको नहीं आए लेने के लिए, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें फिर? वो किससे संपर्क करें? अपने नज़दीक कृषि परीक्षक से वो संपर्क कर सकता है, या फिर जिसमें अपने किशनगढ़वास कृषि विभाग है वहाँ जाकर संपर्क कर सकता है, पूछ सकता है कि मुझे नमूना कैसे लेना है खेत से, तो हम उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं उसको। कुछ और विशेष जानकारियाँ जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आज किसान की एक महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ हो चुकी है, जिसको उसको अवश्य अपने उपयोग में लेना चाहिए। क्योंकि इसके बगैर अगर वो खेती करता है उसको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके आधार पर अगर वो खेती करता है तो इसको बहुत फायदा होगा। और जैविक खेती भी अगर करता है तो उससे भी लाभ मिलेगा। जैविक खेती तो ये मान लो कि
आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जैविक खेती, क्योंकि आजकल फसलों के अंदर इतने पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ और इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है कि जो फसल हम खाते हैं, मतलब जो भी हमको सब्जी वगैरह खाते हैं उनके अंदर दवाई कितना प्रयोग है, तो कैंसर बनने का भी बहुत खतरा रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा किसानों को ज़्यादा जैविक खेती को और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो हितेश जी, आप अपने स्थान पर यहाँ पर बैठ सकते हैं। कुछ और किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर पीछे मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की योजनाओं का कितना लाभ ले पा रहे हैं। आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए जी। आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मण जी। मृदा की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी होती है मृदा के स्वास्थ्य की जांच कराना? इसके क्या लाभ? इसका तो ये लाभ ये है ना कि इसमें जो बीज डलता है तो अभी बीज में इसमें तो मिट्टी की जांच तो करवानी ये होता है कि इसमें खाद कितनी कमती बढ़ती कितना डलता है, उसी हिसाब से जांच हो जाए तो उसी हिसाब से डल जाए, उसी हिसाब से वो समझ जाए इसकी जांच करें। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इनके लिए भी हो जाए जोरदार तालियां। अच्छी जानकारी रखते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं पीछे, आइए हम उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। नाम श्यामलाल, गांव कांकरा। जी श्यामलाल जी, क्या करते हैं आप? कृषि संबंधित भी जानकारी और हम अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक युवा किसान हैं एक तरह से, तो सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप रखते होंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्यों जरूरी है किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना? इसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं इसके? मृदा कार्ड का यह फायदा है कि जब भी हमें कोई भी फसल
रबी की हो या खरीफ की, जिसको भी हम अपने कृषि क्षेत्र में उगाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरा वो होना चाहिए कि इसमें कितना फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर इसमें मृदा में है। अगर उसकी कमी है तो उसके लिए हम अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जांच करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी मात्रा की प्रचुर मात्रा में कमी है। तो उसके लिए हमें उसी चीज़ का सदुपयोग और थोड़ा क्वांटिटी के हिसाब से पता चल जाता है, तो इससे हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता उर्वरक और यूरिया भी कम इस्तेमाल होता है। भविष्य में आप आगे क्या करना चाहेंगे? आप एक युवा किसान हैं, आप अध्ययन भी कर रहे हैं, अच्छी जानकारी भी रखते हैं, क्या सोचा आपने भविष्य के लिए अपने? भविष्य के लिए यह है कि जो भी हमारी फसल है उसका हमें सरकार थोड़ा मुआवजा दे। एक तो सरकार ने थोड़ा भाव है वो कम कर रखा है फसलों का, इसलिए उसको थोड़ा दुगनी करे फसल को, तो इससे हमें अच्छा लाभ मिल जाएगा फसल से और एक अच्छा जीवन यापन हो जाएगा। सरकार का और सभी किसान भाइयों का इसमें बहुत लाभ रहेगा। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे युवा किसान हमारे आगे का भविष्य जो कि अच्छी जानकारी रखते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में और भविष्य को किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा और हम ज़रूर उसकी सराहना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जितने हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों की बातें आगे ज़रूर जो है वो सरकार तक जाएँ। यहाँ पर भी और हमारे किसान भाई बैठे, आपसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरकेश, ग्राम सेवखेड़ा से। जी हरकेश जी, ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में मैडम ये है कि फसल में बोलते हैं खरीफ या रबी की, जिसके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हम मृदा चेक करवाते हैं। इसकी जानकारी लगती है कि किस चीज़ को कितनी मात्रा में डालना है। चलिए आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं गांव सेवखेड़ा से। जी अमर सिंह जी, आप ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड अच्छा है मैम, जैसे कि हम कोई भी फसल बोते हैं तो उसको चेक करवा के बोना चाहिए। जैसे हम गेहूँ बो रहे हैं उसमें गेहूँ नहीं हो रहे तो उसको चेक करवा के जब बोना चाहिए कि इसमें कौन सी फसल अच्छी होगी। मिट्टी की जाँच करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है मैम। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने भी दी है यहाँ पर। तो यहाँ हमारे जो किसान भाई आज मौजूद हैं सेवखेड़ा गांव के, बहुत अच्छी जानकारियाँ जो हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखते हैं और कई किसानों ने तो खुल के बताया कि हमें अब तक इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कृपया आप हमारी मदद करें। तो हमारे विशेषज्ञों का पैनल जो यहाँ पर आज गाँव में मौजूद है, उन्होंने भी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, आप भी इन योजनाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे और साथ ही साथ आपको इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ और नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हाँ, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।